वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रही है। 100 इंडेक्स आज 78,000 की सतह भी अबूर कर गया। मजीद क्या तफसीलात है, अंजुम वहाब से जानते हैं। बताइए अंजुम। जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में जो टैक्स लगने की इतना थी वो नहीं लगी। उसके बाद सरमायाकारों ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। आज भी 78,000 की एक तारीखी सतह अबूर कर गया है। 77,000 की गुज़िश्ता सतह अबूर की थी और आज ये 15,500 पॉइंट का इजाफा और मार्केट इस वक्त 78,257 पॉइंट पर ट्रेड कर रही है। अब मुख्तलिफ शेयर हैं जिनमें ये कारोबार हो रहा है, जिसमें ऑटो सेक्टर, बैंकिंग, पेमेंट और दीगर सेक्टर है जहाँ पर सरमायाकारों ने काफी दिलचस्पी ली है और सरमायाकारी कर रहे हैं। और माइनिंग का कहना है कि स्टॉक मार्केट इसी तरह परफॉर्म करती रही तो आइंदा आने वाले दिनों में ये 80,000 की सतह भी खराब कर जाएगी। शुक्रिया अंजुम वहाब। एटीसी सरगोदा के जज को हिरासा करने के असखुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने महफूज फैसला सुना दिया। डीएसपी सरगोदा, आरओ, सीटीडी सरगोदा, एसएचओ सरगोदा को तौहीन अदालत और शोकॉज नोटिस जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने एटीसी के खतूत को सुप्रीम कोर्ट को अरसाल किया। चीफ जस्टिस ने असखुद नोटिस केस को जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में मुंतकिल कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम 27 जून को केस पर समाअत करेंगे। एटीसी सरगोदा के जज ने संगीन नौयत के इल्जामात आयद किए थे। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए, जिसका काम है उसे करने दें। आइन के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पहले भी लाहौर हाईकोर्ट ने इंतखाबी अमल रोका था। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात करते तो हल निकल आता। समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से बात क्यों नहीं की। आइन में कहीं नहीं लिखा किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते। मुलाकात करने में अना की क्या बात है। दोनों ही आईनी इदारे हैं। जब कुछ पसंद नहीं आता तो कानून बदल देते हैं। जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो सदारती ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। ऑर्डिनेंस ही लाना है तो ऐवान बंद कर दें। पार्लियामेंट कानून बनाती है और अदलिया उसकी तशरीह करती है। अच्छे कवानीन की तशरीह की जरूरत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन आईनी बॉडी है और इलेक्शन कराना इसकी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन ही क्यों मुतनाज़े होता है, आप लोग इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की मुलाकात आज शाम 4 बजे होगी। बिलावल भुट्टो बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। ज़राए का कहना है हुकूमत बैकडोर चैनल के जरिए पीपल्स पार्टी से राब्ते में है। बिलावल वजीर आजम से मुलाकात के लिए वफ्द के हमरा वजीर आजम हाउस आएंगे। वजीर आजम ने ईद की मुबारकबाद के लिए बिलावल को फोन किया और मुलाकात की दावत दी। बजट पीपल्स पार्टी की मर्जी से तैयार हुआ। हत्तक के इज्जत बिल पर दस्तखत भी पीपल्स पार्टी की मर्जी से हुए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी कहते हैं, इत्तेहाद रखना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, नून लीग की नहीं। पीटीआई में हमारे कुछ प्लांटेड लोग हैं, हो सकता है रऊफ हसन अंदर खाते हमारे काम आ रहा हो। सवाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चेयरमैनशिप भी ले ली, सेनेट की, प्रेसिडेंट भी बन गए, हुकूमत भी ले ली सिंध की, गवर्नर भी 2 ले लिए। आप कैसे कह सकते हैं कि आप स्टेक होल्डर नहीं है? ऐसे कह सकते हैं कि आप गवर्नर साहब अगर छुट्टी चले गए हैं तो लोग बेवकूफ तो नहीं है। फिर आपने कहा चलें जी हम चले जाते हैं। हालांकि अगर ये बात हुई है तो हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। बजट जो है वो आपकी मर्जी से बना है। फाइनेंस की कमेटी बनी, उसके अंदर आप मौजूद हैं। आपकी मर्जी से हद तक इज्जत बिल के ऊपर सिग्नेचर हुए। इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की मजबूरी है। कभी भी उनको मौका ऐसा कोई भी मिलेगा उसको वो जाया नहीं करेगा। फजलुर रहमान साहब की बात कर लेते हैं। चकजई साहब की मुझे बड़े फेवरेट थे किसी जमाने में। बानी पीटीआई से माफी मंगवा लेते, दोनों जाके उनकी झोली में बैठ गए। फसन कह रहा है, आम बंदा नहीं कह रहा। जिस बंदे की नीयत पहले दिन ही खराब हो, उसने क्या मुज़ाकरात कर रहे। मुतालबात रखे ही इसलिए हैं ताकि वो मान ना सके। सर आपके काम आ रहे हैं? हो सकता है हम अंडर हैंड आ रहे हो, हमें दाद देंगे हमने अपना बंदा प्लांट कर दिया हो। नाम नहीं बताता, हो सकता है कि मैंने ही कोई 2 बंदे प्लांट किए हो। मैं जो इमरान खान को जेल से बाहर आता हुआ नहीं देख रहा। तोशा खाना 2 जो है वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो। बहुत सिफारशी टीम थी, बहुत ज्यादा। मॉडलिंग पर पाबंदी लगाएं, ये उस तरह जज्बा नहीं था जो नसीम शाह ने मेरा दिल जीत लिया। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि वजारत दाखिला चूज कर लें। ये नहीं कर सकते तो फिर वो फुल फ्लैट पीसीबी का जो है वो चेयरमैनशिप संभाल। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली और दीगर शख्सियात ने ग्रिड स्टेशनों के अमले को बिजली बहाली से मुताल्लिक गैर कानूनी अहकामात दिए।
विफाक सिक्योरिटी दे, ग्रिड स्टेशनों में जबरदस्ती घुसने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। वजीर तवानाई उवैस लगारी ने खत लिख दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अली अमीन गंडापुर से राब्ते में गलत फहमियां, अफवाह व तफहीम से दूर करने पर मुशावरत पर इत्तफाक किया। हमारा सूबा है, हमारी हुकूमत है, यहाँ पे वही होगा जो हम चाहे। जैसे तुम लोगों ने कोशिश की कि नेशनल ग्रिड से बिजली काम करोगे, मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहाँ से बंद कर दूंगा। विफाकी हुकूमत बार बार अपनी कमिटमेंट से भाग रही है, IMF से सपोर्ट ले रहे हैं और सूबों को नहीं दे रहे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हमसे सस्ती बिजली खरीद कर महंगी बेची जा रही है और दे भी नहीं रहे। विफाक तो बिजली की मद में 1600 अरब रुपए हमें अदा करेगा। बात प्राइम मिनिस्टर वफाकी वजीर तवानाई से मिल चुके हैं। वफाकी हुकूमत बार बार अपनी कमिटमेंट से भाग रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? अवाम का प्रेशर होता है। 24 घंटे में से अगर 22 घंटे लोड शेडिंग शदीद गर्मी में हो, बिजली हमसे सस्ती खरीदी जा रही है लेकिन हमें महंगी बेची जा रही है और हमें दी ही नहीं जा रही। क्या चीफ सेक्रेटरी के लिए ग्रेड 22 का अफसर देना भी कोई बड़ा मुतालबा है? IMF जब इनके साथ बात करता है तो ये उसको अपना तमाम ऑडिट पेश करके, बजट जो आया है जिसमें शर्मनाक किस्म के टैक्सेस डाले गए हैं, ये IMF ही के कहने पे डाले गए। आप उनसे सपोर्ट ले रहे हो लेकिन वही चीजें नीचे सूबों को नहीं दे रहे हो। 1600 अरब रुपए बिजली ही की मद में आपने हमें देने हैं। ये बहाना ना बनाएं कि हम बिजली चोरी कर रहे हैं, आप हमें 12 घंटे की लोड शेडिंग करें। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम हमारे ही पैसों से हमें ठीक कर दें। जमहूरी अंदाज में अपना एहतजाज जारी रखेंगे। कच्चे समेत कराची में स्ट्रीट क्राइम पर जल्द काबू पालेंगे। जराइम की रोकथाम के लिए नया निजाम अहम किरदार अदा करेगा। 400 जदीद कैमरों की मदद से सड़कों की निगरानी होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सांगड़ में ऊंट की टांग काटने का तकलीफ दे वाकया पेश आया। 40 टोल प्लाजाज जो हमारे हैं उन पे सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम लगाया गया है, जिसमें हमने तकरीबन 400 कैमरा लगाए हैं। सेफ सिटी के लिए भी हमने NRTC के साथ मिलके प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। 2007 में हमारी कोई हाईवे सेफ नहीं थी। कराची के अंदर दर्जनों ऑन एन एवरेज टेररिज्म के वाकयात होते थे। हमारी पुलिस न सिर्फ कच्चे में बल्कि कराची शहर में भी स्ट्रीट क्राइम है, इस पे काबू पाने में जल्द कामयाब होगी। बहुत लोगों को शौक है अपनी गाड़ी पे जाली नंबर प्लेट लगा दी, कोई गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगा दी, किसी ने पुलिस की नंबर प्लेट लगा दी। अब वो नहीं चलेगा। अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ सांगड़ में, एक ऊंट के टांग काट दी। हुकूमत ने, वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने इमीडिएट एक्शन लिया, किसी को बताए बगैर। पहले दिन IG साहब से मैंने कांटेक्ट किया था। ही सेड कि वो ऊंट का मालिक जो है वो FIR नहीं कराना चाह रहा, बिकॉज़ ही वांट्स टू सेटल। लेकिन पुलिस ने मेरे कहे बगैर स्टेट ने FIR दाखिल की। दे अरेस्टेड ओनर ऑफ द लैंड, दे अरेस्टेड 3 मोर पीपल जो एक्चुअल उस क्राइम में मुलविस थे। एक और वीडियो चलती है 2 दिन पहले, एक शख्स को क्लैशनकोव से गोलियां लगाई जा रही हैं और वो वायरल हो गई कि ये ऊंट के मालिक को भी मार दिया। द ओनली विटनेस इज गॉन। और बस फिर शुरू हो गए। सिंध में किसी इलाके का वाकया नहीं है। सोशल मीडिया वाले दोस्तों, वो जो चलाने वाले आपके हैं ना, वो जो चलाते हैं उसके साथ साथ वो एक शख्स की तस्वीर भी लगाते हैं, कोई झंडे भी लगाते हैं। सबको पता है ये कौन कर रहा है। स्टिल वी आर फॉलोइंग दीस फूल्स। कश्मीर के इलाके बडानी में डाकुओं ने पुलिस चौकी गंडेर पर हमला कर दिया। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए। डाकुओं ने पुलिस पर जदीद असलहे से फायरिंग की। दौरान इलाज एहलकार गुलाम मुस्तफ़ा राज पर दम तोड़ गया। दीगर 2 जख्मी एहलकारों को तशवीशनाक हालत में लाड़काना मुंतकिल किया गया। पुलिस ज़राए का कहना है मुकाबले में 2 डाकू भी जख्मी हुए। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी जान से गया। कोरंगी कोस्ट गार्ड चरंगी के करीब दुकान में डाकुओं ने लूट मार के दौरान बाप को कत्ल और बेटे को जख्मी कर दिया। जख्मी अब्दुल वहाब ने पुलिस को बताया कि LPG का काम करते हैं। 3 मरतबा दुकान पर डकैती हो चुकी है। कल 3 मुल्जिमान दुकान पर आए तो उन्हें पहचान लिया। 2.5 नंबर कोस्ट गार्ड पे हमारी LPG की शॉप है। आज 10 दिन में 3 डकैतियां हो गई थी। वही लड़के थे जो पहले लेके गए थे फर्स्ट टाइम, वही लड़के कल फिर आए थे। कल उन्होंने पहले वालिद साहब के ऊपर गोली चलाई है, तो फिर मैंने उनसे छीन के, उनके पास 3 पिस्टल थी, एक मैंने उनसे छीन के उनके 2 बंदे जख्मी करे। मुझे इंसाफ दिला दें बस। 2 गोलियां लगी। कराची कोरंगी में डकैती के दौरान कत्ल होने वाले शहरी के अहल खाना का कहना है कि मुल्जिमान पहले भी 2 बार दुकान लूटकर जा चुके हैं। जख्मी भाई ने लिया था। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नजीर शाह से। चौरंगी पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहाँ जराइम पेशा नासिर ने LPG की दुकान पर डकैती के दौरान बाप को गोलियां मारकर जा भाग, जबकि बेटे को जख्मी कर दिया। इस वक्त जख्मी अब्दुल वहाब के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। 2 दफ़ा पहले भी उसी दुकान से जो है स्नैचिंग करके जा चुके थे।
तो जैसे ही आया तो मैंने अपने छोटे वाले को होशियार किया। उन्होंने पहले अब्बू की तरफ एम किया, जब उसने अब्बू की तरफ एम किया तो मैंने उसको पकड़ के पीछे धक्का दिया। उनका तीसरा मुलजिम था, वो पीछे से आया, उसने अब्बू को फायर किया। फिर छोटे वाले भाई ने उससे पिस्टल लेके एक उसको फायर किया और दूसरा जिसने अब्बू पे फायर किया था, जो तीसरा वाला था जो जिसको मैंने काबू किया हुआ था, जब उसने अब्बू को फायर किया तो मैंने उसे छोड़ा और मैं जाके अपने अब्बू को देखने लग गया। पहली डकैती के अंदर मैं दुकान का अपनी सामान लेने जा रहा था, तो उस वक्त मेरे पास कोई 42,000 रुपये थे और मेरा मोबाइल था। वहाँ पे खड़ा हुआ था मकान मालिक, उसके पास भी 17-18 हज़ार रुपये थे, उसका मोबाइल था। फिर पहली ईद वाले दिन डकैती हुई है, जो वहां पे जिसकी गोलियां लगी हैं, इसी का मोबाइल और दुकान की हमारी 7-8 हज़ार रुपये सेल थी, ये गई है। पुलिस की जानिब से इन मुलजिमान को जिन्ना अस्पताल से अब्दुल वहाब की पॉइंटेशन पर गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो वहां पर एक आम शहरी बनकर पहुंचे थे अस्पताल के। वो खुद डकैती मज़ामत पर जख्मी हुए हैं। पुलिस का यही कहना है कि जख्मी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मजीद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट सांघर ने ऊँटनी की टांग काटने के वाक़े में मुलविस 6 मुलजिमान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इलियास अंजुम से। जी, अपडेट कीजिए। जी, ऊँटनी की टांग काटने के इल्जाम में जो 6 मुलजमान गिरफ्तार थे, उनका ईद से कबल 4 रोजा रिमांड लिया गया था। आज वो रिमांड खत्म होने के बाद जब उन्हें दोबारा जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मजीद जो है वो 2 रोजा जिस्मानी रिमांड देकर पुलिस की तहवील में दे दिया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फैसलाबाद के इलाके शरीफपुरा में लैपटॉप फटने पर कमरे में आग लगने से झुलसने वाली खातून नरगिस और 3 साला बेटा इब्राहिम भी दम तोड़ गए। जहां बहक होने वाले अफराद की तादाद 4 हो गई। गुज़श्ता रोज नरगिस की 6 साला बेटी दुआ फातिमा और 9 साला बेटा ताहा जहां बहक हुए थे। 5 जख्मी अलाइड अस्पताल के बर्न वार्ड में जेर इलाज हैं। जहां बहक माँ और 3 बच्चों की नमाज जनाजा घर के करीब पार्क में अदा की गई। शरीफपुरा के रिहायशी मोहम्मद अहमद के घर मंगल की रात स्पार्किंग की वजह से लैपटॉप फटने से लगने वाली आग मुबैना तौर पर AC की गैस लीकेज के बाइस कमरे में फैल गई थी। पाकपतन में कुव्वत समात और गोयाई से महरूम लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासरा लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। वाकया थाना सदर पाकपतन के इलाके चकभेला में पेश आया। पुलिस ने लड़की के वालिद नूर हसन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। DPO तारिक विलायत ने अस्पताल में मुतासरा लड़की और उसके खानदान से मुलाकात की। पंजाब में गैर मयारी और मुज़र सेहत अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। क्या तफसीलात हैं, जहांगीर खान से जानते हैं। बताइए जहांगीर। पंजाब ड्रग टेस्टिंग लैब ने 4 अद्वियात के 4 बैजेस गैर मयारी जबकि 2 अद्वियात के 8 बैजेस को मुज़र सेहत करार दिया है, जिसके बाद रैप ने इन अद्वियात के जो बैजेस हैं उनसे मुतालिक प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी करते हुए उनकी फरोख्त और उनके इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आयद कर दी है। ड्रैब के मुताबिक प्रोडक्ट अलर्ट का जो इजरा है वो ड्रग टेस्टिंग लैब पंजाब की सिफारिश पर किया गया है। गैर मयारी अद्वियात में एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक ड्रिप और इंजेक्शन शामिल है, जबकि गैर मयारी अद्वियात में वायरल इन्फेक्शन और एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स और खांसी के 2 सिरप भी हैं, जिनको गैर मयारी और मुज़र सेहत करार दिया गया। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान। अमरीकी शहरी गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में पेशरफ्त हुई है। अमरीकी हुक्काम ने कत्ल की साजिश में मुलविस भारतीय शहरी निखिल गुप्ता को अदालत में पेश कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अमरीकी शहरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मकबूजा कश्मीर का दौरा करेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल और एहतजाज का ऐलान कर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जारी करदा एलामिये में बताया गया कि वो BJP का एंटी कश्मीर एजेंडा मुस्तरद करते हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरियों के एहतजाज से खौफजदा काबिज भारतीय फौज ने श्रीनगर को छावनी में तब्दील कर दिया है। इसराइली ग्रुप की शाहिद आफरीदी को धोखा देने की कोशिश, साबिक कप्तान ने भी 2 टोक जवाब दे दिया। शाहिद आफरीदी ने इसराइल के हामी ग्रुप्स की हिमायत के दावों को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि इन लोगों के साथ सेल्फी इसलिए ली थी क्योंकि मेरा ख्याल था कि ये लोग आम मद्दाहों की तरह हैं। फ़लस्तीन में मासूम लोगों को अजियत में देखना वाकई दिल दहला देने वाला है। कोई भी तस्वीर मेरी हिमायत की अक्कासी नहीं करती। शाहिद आफरीदी साबिक कप्तान ने पैगाम में लिखा कि मैं अमन, इस जंग के खात्मे और आज़ादी की दुआ करता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया में इसराइली ग्रुप नॉर्थ वेस्ट
फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के 2 अरकान ने शाहिद आफरीदी के साथ तस्वीर शेयर की, जिसमें पोस्ट में लिखा गया कि शाहिद आफरीदी ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई के हमारे मुतालबे के लिए अपनी हिमायत की। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका को हराकर इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड बरकरार रखा। प्रोग्राम हरलमा पुरजोश में स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा, सहवाग ने भारत के खिलाड़ियों से बाबर का मुवाजना किया है। टीम में बाबर जैसा खिलाड़ी नहीं, बाबर को कप्तानी से दूर होकर बैटिंग पर फोकस करना चाहिए। कामरान अकमल ने कहा, बाबर जैसा कोई खिलाड़ी नहीं। सोनिया हुसैन साहब हमारे साथ है, बहुत सारे अस्सलाम वालेकुम। जज्बे की कमी है हमारे अंदर। अगर हम वो मैनिफेस्ट करें कि हम जीत सकते हैं, और आई थिंक कहीं मुझे लगता है कि कहीं जाके हम लोग ना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। बाबर आजम के हवाले से कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने भी कमेंट किए हैं। देखिए, सहवाग की एक ओपिनियन है, उसकी अपनी एक क्लास थी, लेकिन इस वक्त जो बात की है कि बाबर की जगह नहीं बनती, मेरे ख्याल से बाबर से अच्छा कोई है भी नहीं है। क्या है कि इस वक्त टीम हारी हुई है, क्रिटिसिज्म सारा बाबर पे आ रहा है। जो वीरू ने बात करी है ना, वीरेंद्र सहवाग, है कि उसके इंडिया में जिस तरह के प्लेयर है ना, उसने अपने उस हिसाब से उन कंपैरिजन करा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में अभी ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जैसा बाबर आजम है। जितने भी क्रिटिक्स है ना, ये वापसी का दरवाजा खुला नहीं रखते। तो कल को अगर बाबर आजम अपना स्ट्राइक रेट 140 कर ले, 150 कर ले, तो जब वो वापस इतना बड़ा दोबारा T20 का क्रिकेटर बन जाएगा, फिर ये अपने अल्फाज वापस इनको लेने पड़ेंगे। मशरा बाबर को शादी कर लेनी चाहिए। जो थोड़ा बहुत खेल रहे वो भी रह जाएगा। जी, ये आपकी गलतफहमी है। वजह अच्छा नहीं, चले मर्जी फंस जाऊंगी। अब ये भाई आपका ये क्लिप तो वायरल हो गया है। अभी 2 मिनट पहले जो बातें हुई। ईद उल अजहा पर मुल्क भर में रिलीज होने वाली पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म उम्रो अयार ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। लाहौर के सिनेमा घरों में ईद के मौके पर जबरदस्त रश रहा। शायकीन का कहना है बड़े बजट से बनने वाली ये फिल्म इंडस्ट्री की बहाली का बाइस बनेगी। ARY न्यूज़ और ARY डिजिटल फिल्म के मीडिया पार्टनर हैं। लाहौर से ख्वाजा नसीर की रिपोर्ट। रज़ा के तीसरे रोज भी सिनेमा घरों में पेश की जाने वाली पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म उम्रो अयार की लाहौर में कामयाब नुमाइश जारी। ARY न्यूज़ और ARY डिजिटल फिल्म के मीडिया पार्टनर है। शायकीन ने इसे साल की बेहतरीन फिल्म करार दिया। अच्छी मूवी थी और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे विजुअल्स थे, काफ़ी ज़्यादा लाइक आपके काम से पता चल रहा था कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और बहुत अच्छी मूवी थी। जिसमें इसका नाम है आ न्यू बिगनिंग, ये वाकई में हमारे सिनेमा के लिए एक न्यू बिगनिंग होगी कि इस तरह की और भी बहुत ज़्यादा मूवीज़ बननी चाहिए VRFX यूज़ करते हुए। उम्रो अयार की एडवांस बुकिंग के बायस सिनेमा घरों में आके टिकट खरीदने वालों को लेट नाइट शो के टिकट मिल सके, लेकिन इस पर भी वो खुश हैं। ट्रेलर से तो बहुत लेवल की मूवी लग रही थी, अब लेट्स सी, हम अभी देखेंगे। हाउसफुल है। ट्रेलर से तो अच्छी लग रही है कि ज़रा थोड़ा सा एक्शन भी है और मैजिक से रिलेटेड, थोड़ा पावर से रिलेटेड है। कास्ट भी अच्छी है। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हुमा जमील बाबर की इस काविश उम्रो अयार के नुमाया किरदारों में उस्मान मुख्तार, सनम सईद, फारान ताहिर, अदनान सदीकी, समीर अहील और सना नवाज शामिल हैं। कैमरामैन अदनान भट्ट के साथ ख्वाजा नसीर, ARY न्यूज़ लाहौर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।